हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के विषय में। जी हाँ, पीरियोडिक टेबल। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है ना पीरियोडिक टेबल के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट को देख चुके थे कि आखिर पीरियोडिक टेबल बनाने का आरंभ कहाँ से हुआ, किसने आरंभ किया और क्यों आरंभ किया। जैसे कि डोबरिनर ने पहली बार स्टार्ट किया था। डोबरिनर के बाद न्यूजीलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया और न्यूजीलैंड के बाद आता है मेंडलीव। मेंडलीव सजाया, लेकिन उसको आधुनिक रूप कौन दिया? आधुनिक रूप इसे मोसले ने प्रदान किया था 1913 ईस्वी में। और आज जो है ना मोसले के द्वारा बनाया गया आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में ही आज हम लोग बातें करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर जो है मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे बनाया, कौन सा रूप प्रदान किया था, क्या खासियत थी, उसके विषय में बात करते हैं। मोसले जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के पिता बोलते हैं और इसने आधुनिक आवर्त सारणी को लगभग 1913 ईस्वी में बनाया था, जिसमें कुल 7 पीरियड था और 18 ग्रुप था। इसके विषय में हम पहले बात कर चुके हैं, यदि नहीं देखे तो जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। इसमें कुल 7 पीरियड है, यानी कि 7 गो पीरियड है और 18 क्या होगा, 18 आपका ग्रुप आएगा। 18 ग्रुप। अब पीरियड समझ में आता है जो आपका सोया हुआ पार्ट होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल पार्ट को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट को आप बोलते हैं पीरियड। और जो खड़ा हुआ पार्ट होता है यानी कि उदग्र स्तंभ, वर्टिकल कॉलम को, जो खड़ा हुआ पार्ट होता है ना वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, हम ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि देखिए वर्टिकल कॉलम आपका हो गया, ये वर्टिकल कॉलम 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 हो गया। टोटल कितना है वर्टिकल कॉलम? 18। टोटल वर्टिकल कॉलम कितनी है? 18 है। और कुल पीरियड कितना है? कुल पीरियड 7 है। जैसे ध्यान दीजिए, पहला पीरियड हो गया, ये दूसरा पीरियड हो गया, ये तीसरा पीरियड हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। यानी कि कुल 7 पीरियड हो गया और कुल 18 आपका ग्रुप हो गया। यही आपका ग्रुप और पीरियड। तो सबसे पहले इसने 7 पीरियड बनाया और 18 ग्रुप बनाया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 7 पीरियड हो चुका है और 18 ग्रुप आप देख चुके हैं। तो ये बनाया मोसले ने। अब ध्यान देते हैं कि आखिर इसने सजाया किस रूप में। तो यह सजाया था परमाणु संख्या के आधार पर, यानी कि परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर जो है मोसले ने इसे बनाया था आपका पीरियोडिक टेबल को। अब ध्यान देते हैं यहाँ कि अब देखते हैं क्या होता। देखिए, आप जानते हैं कि कुल आप लोग यदि संयोजकता निकालना जानते होंगे तो एक सब सेल के आधार पर वैलेंसी निकाला जाता है और टोटल 4 सब सेल होते हैं। पहला होता है एस, दूसरा होता है पी, तीसरा होता है डी और चौथा होता है एफ ब्लॉक। यानी कि टोटल जो है आपका 4 ब्लॉक होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक होती है, 4 ब्लॉक। यानी कि एस ब्लॉक आपका एक होता है, एस ब्लॉक हो गया, फिर आपका पी ब्लॉक हो गया, फिर डी ब्लॉक हो गया और एफ ब्लॉक हो गया। यही 4 ब्लॉक को इसमें सजाया गया, 4 ब्लॉक बनाया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब देखते हैं कि आखिर एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या और एफ ब्लॉक क्या। देखिए, ये जो पार्ट है ना ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्व को बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के तत्व को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यानी कि कहने का मतलब है ग्रुप 1 एवं ग्रुप 2 के तत्व को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। तुम ध्यान से समझ जाना। फिर देखिए यहां 13 से लेकर के 18, यानी कि ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के तत्व को क्या बोलते हैं? ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के तत्व को बोलते हैं पी ब्लॉक। क्या बोलेंगे इसके? इससे बोलेंगे पी ब्लॉक बोलेंगे। यानी कहने का मतलब है ग्रुप 13 से ग्रुप 18 का तत्व आता है पी ब्लॉक में, ग्रुप 1 से ग्रुप 2 का तत्व आता है एस ब्लॉक में, और ये जो 3 से बड़ा है ना, यहाँ 3 से जो आपका बड़ा आएगा, 3 से बड़ा आता है डी ब्लॉक में। किसमें आता है? आपका डी ब्लॉक का तत्व आता है। यानी कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 का तत्व किसमें आता है? डी ब्लॉक का तत्व आता है। और नीचे जो है ना एफ ब्लॉक तत्व के लिए एक स्पेशल जगह बनाया गया, यह आपका नीचे वाला पार्ट होता है। इसमें कुल 28 एलिमेंट है। एफ ब्लॉक में कुल कितने एलिमेंट आपका आएगा? 28 एलिमेंट आएगा। एफ ब्लॉक में कुल 28 एलिमेंट आएगा। इसमें केवल आपको 2 पीरियड देखने को मिलेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। ये अलग बनाया गया, ये जो है आपका अलग बनाया गया। इसमें कुल 28 एलिमेंट है। इसमें आपको 14 एलिमेंट देखने को मिलेगा और इसमें आपको 14 एलिमेंट देखने को मिलेगी। 14 एलिमेंट इसमें और 14 एलिमेंट इसमें देखने को मिलेगी। इसमें कुल 28 एलिमेंट, इसमें 14 एलिमेंट और इसमें 14 एलिमेंट है। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट उठाया गया? तो इसमें जो है ना उस एलिमेंट को उठाया गया है जिसकी परमाणु संख्या 58 से लेकर के 71 के बीच में है। यानी कि 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट को इसमें डाला गया है। और इसमें जो है आपका एलिमेंट 90 से लेकर के एलिमेंट 103 तकले तत्वों को डाला गया है। यानी कि 90 से 103
जिसका एलिमेंट होगा वो इसमें आएगा, और जिसका एलिमेंट 58 से 71 आएगा वो इसमें आएगा। यानी कि ये आपका हो गया एफ ब्लॉक का तत्व। ये क्या हो गया आपका एफ ब्लॉक का तत्व हो गया। ये नीचे वाला एफ ब्लॉक हो गया, ये आपका एस ब्लॉक हो गया, ये आपका डी ब्लॉक हो गया, वो आपका पी ब्लॉक हो गया। आपको ये ध्यान देना है कि एस ब्लॉक में कौन सा तत्व आता है, तो ग्रुप 1 एवं ग्रुप 2 का तत्व किसमें आता है, एस ब्लॉक में याद आता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में से क्वेश्चन बनती भी है, और फंडामेंटल कंसेप्ट के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक भी है कि अभी हम लोग केवल पीरियोडिक टेबल का रिकॉग्नाइजेशन कर रहे हैं, इसको जान रहे हैं, इसको पहचान रहे हैं कि आखिर पीरियोडिक टेबल होता कैसा है, क्या क्या होता है उसके विषय में। यदि आपके घर होगा पीरियोडिक टेबल तो आप देख भी सकते, उसको लेकर के ऐसा ऐसा चित्र बनाया गया रहता है। अब ध्यान देते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का तत्व होता है एस ब्लॉक में, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 का तत्व आता है डी ब्लॉक में, और 13 से लेकर 18 तक का तत्व कौन इसमें आता है, पी ब्लॉक में आता है। और ए ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट आते हैं, 28 एलिमेंट आता है। कौन कौन आता है ध्यान दीजिएगा, 58 से 71 हो गया एक आपका, और एक हो गया आपका 90 से 103। इन सभी एलिमेंट को इसमें डाला गया है। अब ध्यान देते हैं, ये तो समझिए आप, यहां तक किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, पूरी तौर पर नहीं, कम से कम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो है ना अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पीरियोडिक टेबल एक समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज है। इसे हम फंडामेंटल केमिस्ट्री भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल केमिस्ट्री बोल सकते हैं, या बेसिक केमिस्ट्री भी इसे बोल सकते हैं। पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर आधारित होती है, जितना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना सब जो है इसी पर आधारित रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं इस टॉपिक के बारे में कि आखिर जो हम इसको किस प्रकार से याद करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको कुछ एलिमेंट याद हो तो अच्छा बात है। एलिमेंट कहने का मतलब है कम से कम 30 एलिमेंट आपको याद होना चाहिए, या उसके बाद भी होगा तो आपको अच्छी बात है, लेकिन याद होगा तो और बढ़िया बात है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन हो गया आपका, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर्गन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, मैग्नीडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। लगभग 30 याद कर लीजिएगा ना मिनिमम, तो ठीक है, नहीं तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। आप बढ़िया बात है, यदि याद करेंगे तो और बढ़िया बात है। उसके बाद चाहेंगे तो गैलियम, जर्मेनियम, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन इसे याद कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसे जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी 30 को देख लीजिए मोटा मोटी, तब का बढ़िया। देखिए यहाँ जिसे देखिए ध्यान देते हैं कि आखिर बनाया कैसे गया, आखिर परमाणु संख्या के आधार पर कैसे सजाया। देखिए यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ हीलियम है, यहाँ लिथियम है, यहाँ बेरिलियम है, यहाँ बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर अक्रिय गैस आया ना, ये अक्रिय गैस है, फिर नियोन से बंद हो गया, फिर आया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर यहाँ देखेंगे पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन हो गया, क्रिप्टन हो गया, रुबिडियम हो गया, स्ट्रोंसियम हो गया, एनीमियम हो गया, जिरकोनियम हो गया, तो ये सब नायोबियम हो गया। इस पॉइंट से सजाया गया, यानी कि परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में इसको सजाया गया है। लेकिन अब आप याद कैसे करिएगा, तब समझते हैं कि आखिर एस ब्लॉक के तत्व को और पी ब्लॉक के तत्व को कैसे याद करेंगे। ऐसे मैं आपको डी ब्लॉक और ए ब्लॉक भी बता दूंगा कैसे याद करेंगे। लेकिन एस ब्लॉक के विषय में आपको 11th पढ़ना है, 11th में पूरा एस ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा आपको, कुछ पी ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, यानी कि 13-14 जो है पी ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा 11th में। और 12th में जाएगा ना, तो 12th में तो भरमार पड़ा है केवल पीरियोडिक टेबल, बहुत पढ़ना है, क्योंकि 15 से लेकर 18 तक पढ़ना पड़ेगा 12th में, और डी ब्लॉक तो पूरा पढ़ना है, डी ब्लॉक भी पूरा पढ़ना है और ए ब्लॉक भी पढ़ना है। लेकिन स्पेशली सबसे ज्यादा जो है ना आपका आधा से ज्यादा, यानी कि जब केमिस्ट्री का बुक देखिएगा उसका लगभग 40% उठाया केवल पीरियोडिक टेबल से, 40% उठाया गया। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है अपने आप में पीरियोडिक टेबल को याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आखिर याद कैसे करेंगे। ये समझ गया, 7 पीरियड और 18 ग्रुप होती है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए याद कैसे करेंगे, इसका एक मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूं कि आप याद कैसे करिएगा। देखिए ये जो आपका एलिमेंट है ना ग्रुप एस, यानी कि एस ब्लॉक जो तत्व होती है, 4 ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक, यहां तक किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। देखिए एस ब्लॉक है ना, इसमें ग्रुप 1 एवं ग्रुप 2 का सदस्य आता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आप चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं। ग्रुप 1 एवं ग्रुप 2 का जो एलिमेंट आता है ना, वो किस में आता है, एस ब्लॉक में आता है। अब समझते कि याद कैसे करेंगे। देखिए ग्रुप 1 का तत्व है ना, ग्रुप 1 का तत्व है तो ध्यान देंगे कैसे पढ़ेंगे, ह, ली, ना, क, रब, सीज, फर, है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ बनाया गया ना, देखिए ग्रुप 1 का तत्व बनाया गया, तो पहले हाइड्रोजन है तो ह, ली, ना, क, रब, सीज, फर, ह, ली, ना, क, रब, सीज, फर, ह, ली, ना, क, रब, सीज, फर। तो ये हो गया जैसे कि देखिए ह, ली, ना हो गया ना, हलीना, क, रब, सीज, फर, हलीना, करब, सीज, फर, हलीना, करब, सीज, फर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, थोरियम हो गया
हॉलिनाकरब ग्रुप 1 का एलिमेंट हो गया हॉलिनाकरब। ग्रुप 2 का तत्व आएगा ना, ग्रुप 2 का तत्व आएगा। ग्रुप 2 का तत्व कैसे याद करेंगे समझिएगा। बे, देखिए बी से हो गया बेरिलियम, तो बे मग का सरबरा, बे मग का सरबरा, है ना, बे मग का सरबरा, बे मग यानी कि बिना मग क्या हो गया, सर बड़का हो गया, वही बात कर रहा है। बे मग का सरबरा, बे मग का सरबरा, कितना आसान है, बे मग का सरबरा, है ना, बे मग का सरबरा। यहाँ बोलेंगे तो हॉलिनाकरब पर, बे मग का सरबरा, कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए बे मग का सरबरा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना आसान टॉपिक है। तो ग्रुप 1 एवं ग्रुप 2 आपको याद हो गया होगा अच्छे तरीके से, नहीं तो याद कर लीजिएगा हॉलिनाकरब, हॉलिना करबे सीज पर, वही बात बोल रहा है। बे मग का सर बड़ा, यानी कि बिना मग क्या होता है, सिर बड़का हो जाता है, तो वही बता रहा है बे मग का सर बड़ा। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक का कहानी समाप्त हो चुका है। एस ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे याद करेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक समझ गए, हॉलिनाकरब सीज पर, अब बे मग का सर बड़ा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं यहाँ 13 से 18, अब 13 से आपको 18 याद करना है, तो ध्यान दीजिएगा 13 से 18 क्या है। ग्रुप 13 जो एलिमेंट है ना, ग्रुप 13, देखिए ग्रुप 13 का जो एलिमेंट है वह आपका है बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। तो समझते इसको याद कैसे करेंगे, इसको देखेंगे बाल, देखिए है ना बी और एल, तो क्या हो गया बाल हो गया ना, बी और एल हो गया बाल, गाइंती, बाल गाइंती, ग्रुप 13 का तत्व हो गया बाल गाइंती, बाल गाइंती, समझ गए ना। बी से बोरॉन, एल से हो गया एल्युमिनियम, यानी कि बाल हो गया ना बी ए एल, यानी कि बाल गाइंती, बाल गाइंती, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियोडिक टेबल सामने रख के इसको बार बार रिपीट करिएगा, आपको याद हो जाएगा, बाल गाइंती, ठीक है। याद देखेंगे यहाँ ना ग्रुप 14, अब देखते हैं ग्रुप 14, तो ग्रुप 14 में आएगा कासी, कार्बन हो गया, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और शीशा है। आपका कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टीन है और शीशा है ना, तो इसको पढ़ेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और शीशा, ये कार्बन ग्रुप का सदस्य होता है, इसलिए इसको ध्यान देंगे क्योंकि ये कार्बन का फैमिली है। तो कैसे याद करेंगे इसको, कासी, है ना, सी से कार्बन, तो कासी जैसन पायब, काशी जैसन पायब, काशी जैसन पायब, ये हो गया बाल गाइंती, ये हो गया काशी जैसन पायब, काशी जैसन पायब, काशी जैसन पायब, यहां तक किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, काशी जैसन पायब। अब यहाँ आएंगे 15 में, कहाँ आएंगे 15 में, देखिए 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, आपका एंटीमनी और बिस्मिथ, है ना, ये आपका ग्रुप 15 का तत्व है। तो इसको याद करेंगे एन से नाना, एन से क्या हो जाएगा नाना, नाना समझ रहे ना, एन से हो गया नाना, पी से हो जाएगा पप्पा, पी से क्या हो जाएगा पप्पा, ए से समझिए आंटी, ए से क्या समझिए आंटी हो गया, इस सब बी आई से समझिए बीमार, यानी कि नाना पापा आंटी सब बीमार, समझ ना, नाना भी बीमार, पापा भी बीमार, आंटी भी बीमार, सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार, तो वही बात हो गया नाना पापा आंटी सब बीमार। नाइट्रोजन, आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मिथ, समझ में आ गया ना। तो ग्रुप 15 नाना पापा आंटी सब बीमार, नाना पापा आंटी सब बीमार, इसका समझिएगा बाल गाइंती, बाल गाइंती। ग्रुप 14 का हो गया काशी जैसन पायब, काशी जैसन पायब। और ग्रुप 15 का क्या हो जाएगा, ग्रुप 15 का होगा नाना पापा आंटी सब बीमार, सब बीमार, किसी को दिक्कत या नहीं। ग्रुप 16, अब देखते हैं ग्रुप 16 क्या, नहीं ग्रुप 16 बोलेगा ना, ग्रुप 16 का तो आ जाएगा। तो ये देखिए इसमें ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलिनियम हो गया। तो इसको कैसे याद करेंगे समझिएगा, ये आपका होगा ओ स से ते पो, ओ से ऑक्सीजन, ओ स से ते पो, ओ स से ते पो, ये हो गया ओ स से ते पो। देखिए आप एक बार समझिएगा ना, उसके बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि एक बार आपको फंडामेंटल कंसेप्ट मिल गया, इसको 2-3 बार आपने बना लिया, तो आपको दिक्कत ज्यादा नहीं पड़ेगी। हो गया ओ स से ते पो, ओ स से ते पो, किसी कोई दिक्कत यहाँ होना नहीं चाहिए, ओ स से ते पो, ठीक है। ग्रुप 16 हो गया। ग्रुप 17 का तत्व आएगा ना, ग्रुप 17 का तत्व काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हाइड्रोजन कहते हैं, हाइलोजन बोलते हैं, हाइलोजन, जी हाँ, यह समुद्र से निकलता है, इसे कहां से बोलते हैं। तो हाइलोजन का मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। तो स्टेटिन नहीं याद रखेगा आप, केवल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन याद रखेगा, क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसे हाइलोजन कहते हैं, हाइलोजन, हाइलोजन बोलते हैं। क्या हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन सा तत्व हो गया, ग्रुप 17 का एलिमेंट
आपका हो गया। अब देखते हैं ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 तो आपको रट्टा मार जाना है, ये तो मैं पहले बताया था और आज भी बता रहा हूं कि ग्रुप 18 का रट्टा मार जाइए। क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अक्रिय गैस है, इसकी संयोजकता फुल होती है, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा पूर्ण रूप से फुल रहता है और यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेता है, इसलिए चुपचाप अस्थायी होकर सूता रहता है। समझ गया ना? इसका कोनो काम धाम नहीं है, आलसी नहीं, चुपचाप सूता रहता है। तो वही हाल हो गया, ये हो गया आपका अक्रिय गैस, चुपचाप सूता रहेगा। क्यों? क्योंकि वैलेंसी है 0, अस्थायी हो चुका, पूरा कमा लिया, अस्थिर सूतल है। समझ गया ना? ऐसा ही संतुष्टि मन में होना चाहिए। यहाँ तो लोग लालच में लगे रहते हैं, और कमाएंगे और कमाएंगे, और चाहिए और चाहिए, हो गया छुट्टी। तो बस समझ गया, ग्रुप 18 का तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नॉर्मल है, कोई दिक्कत यहाँ होना भी आपको नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ए ब्लॉक में अभी नेसेसरी नहीं है। डी ब्लॉक अभी नॉर्मल है, इसको हम बाद में जानेंगे क्योंकि एक बार पढ़ेंगे तो लोड हो जाएगा ज्यादा, इसलिए इसको भी रहने देंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट को मैं फिर बाद में बताऊंगा पूरे ट्रिक के साथ, इसलिए इसको दिक्कत नहीं करिएगा। और इसे मूल रूप से 12th में पढ़ना है। अभी आपको फंडामेंटल कंसेप्ट बस समझिए कि ये डी ब्लॉक है। अब समझते हैं कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट समझ लेते हैं। एक बार पहले मैं रिपीट करवा देता हूं आप लोगों को। ये हो गया ह, ली, ना, कौरव, सीज पर, कोई दिक्कत नहीं है। ह, ली, ना, कौरव, सीज पर। ग्रुप 2 का बताइएगा, एस ब्लॉक ग्रुप 2। एस ब्लॉक ग्रुप 2 का क्या होगा बोलिए? एस ब्लॉक ग्रुप 2 का क्या होगा बोलिए? होगा ना, बेरिलियम आएगा, तो बेमग का सर बड़ा, बेमग का सर बड़ा। जब आगे जाए ग्रुप 13 में तो जाएगा बाल गायंती, बाल गायंती। ग्रुप 14 में जाएंगे तो जाएगा काशी जैसन पायब। ग्रुप 15 में जाएगा नाना, पापा, आंटी सब बीमार। ग्रुप 16 जाएंगे तो ओ, स, से, ते, पो हो जाएगा। ग्रुप 17 में जाएंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो जाएगा। और ग्रुप 18 में जाएंगे तो आपको याद है ही कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन। यहाँ तक किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ पॉइंट नोट डाउन करने वाला बात है कि ग्रुप पहला पीरियड में केवल 2 तत्व है। पहला पीरियड में केवल हाइड्रोजन और हीलियम है। पहला पीरियड में कुल कितना तत्व है? पहला पीरियड में आएगा आपका, सपोज करिए यहाँ कि पहला पीरियड में आपका कुल 2 एलिमेंट आएगा, हाइड्रोजन और हीलियम आएगा। दूसरा पीरियड में कुल कितना तत्व आएगा? दूसरा पीरियड में आपका लिथियम से जाएगा आपका नियॉन तक, यानी कि दूसरा पीरियड में आपका कुल 8 एलिमेंट आएगा। दूसरा में कितना आएगा? 8। तीसरा पीरियड में कितना आपका आएगा? 8 एलिमेंट आएगा। तीसरा पीरियड में 8 आएगा। चौथा में जब चलिएगा तो आपका आ जाएगा 18। चौथा में कितना आ जाएगा? 18 एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि चौथा से आपका हो जाएगा 18। पांचवा भी आपको 18 पड़ जाएगा। पांचवा में जाएगा तो क्या पड़ जाएगा? 18 पड़ जाएगा। और छठा में पड़ जाएगा 32 और सातवें में पड़ जाएगा 32, क्योंकि यहाँ जो है ये ऐड हो जाता है। ये दोनों क्या होगा? 18 और 14, 32 यहाँ ऐड हो जाता है। इसलिए ये ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे छोटा पीरियड कौन है? तो पहला पीरियड है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा में 8 है और तीसरा में 8 है। ये आगे जब बताएंगे ना आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वहां काम करेंगे, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ये समझ गए? अब देखिए, ये आपका एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये ब्लॉक है। जानते हैं डी ब्लॉक हम लोग ट्रांसिएशन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसिएशन मेटल, यानी कि संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व बोलते हैं। संक्रमण, अब संक्रमण बैक्टीरिया मत समझिएगा जिससे लोग बीमार होते हैं, वो बैक्टीरिया मत समझिएगा, ये संक्रमण तत्व है। क्यों? क्योंकि यानी कि विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर होता है, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीचों बीच पाया जाता है। और दोनों में विद्युत घनात्मकता में क्या होती है? अंतर पाया जाता है। विद्युत घनात्मकता क्या होती है? अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे जब 11th के बारे में बात करेंगे, तो हम बताएंगे कि विद्युत घनात्मकता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, उसके विषय में। लेकिन बस अभी आप ये समझिए कि डी ब्लॉक हम लोग ट्रांसिएशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांसिएशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व बोलते हैं। ट्रांसिएशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व बोलते हैं। और जानते हैं डी ब्लॉक जितना तत्व है ना, डी ब्लॉक का सब तत्व धातु है। सब तत्व क्या है? धातु। जी हाँ, धातु है, धातु। धातु है, कोई अधातु इसमें नहीं मिलेगी आपको। अधिकतर क्या इसमें? धातु है। ए ब्लॉक तत्व को अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं। ए ब्लॉक जो तत्व होता है इसे अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं। इसे इनर ट्रांसिएशन एलिमेंट बोलते हैं। इनर ट्रांसिएशन एलिमेंट या अंतर संक्रमण तत्व, अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं। ये एस ब्लॉक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसे अल्कली मेटल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अल्कली मेटल बोलेंगे। और पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, यानी कि प्रदर्शित तत्व बोल सकते हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट
ये आपका ट्रांसलेशन एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांसलेशन एलिमेंट, और ये हो गया इनर ट्रांसलेशन एलिमेंट, ए ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांसलेशन एलिमेंट बोलते हैं। ये आपका नॉर्मल सा पार्ट था जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जाने। अच्छा बात है कि आप जो धातु का क्वेश्चन नाम याद कर लेंगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जो ना बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ ग्रुप भी निकाला जाता है कि इस ब्लॉक का तत्व कौन सा आएगा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निकालेंगे, तो आपका जाहिर सी बात है जैसे कि सोडियम है ना, जैसे ध्यान दीजिए सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 होता है, 8 होता है और 1 होता है ना। देखिए यहाँ जो आपका 1 बता रहा ना, इंडिकेट कर रहा है क्या कि पहला ग्रुप का सदस्य है, पहला ग्रुप का सदस्य है। लेकिन ये ज्यादा तक सही नहीं हो पाता है। और जब आप सब सेल के आधार पर निकालते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। कैसे, सब सेल के आधार पर, जैसे ध्यान दीजिएगा सब सेल के आधार पर इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा ना, 2p6 होगा और 3s1 होगा, 3s1। देखिए आगे ना, ये आपका ग्रुप बता दिया, एस ब्लॉक है, ये आपका एस ब्लॉक बता दिया, ये क्या हो गया आपका पहला ग्रुप हो गया, वो भी इंडिकेट कर देगा, आसानी से इंडिकेट कर देगा, इसलिए आपको यहाँ भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे इसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन आप जो इतना फंडामेंटल कंसेप्ट समझ गए होंगे कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसे हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। ग्रुप 17 के तत्व क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। ग्रुप 17 का तत्व क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप 17 का तत्व होता है हाइड्रोजन, जिसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्यों, क्योंकि इसका उपयोग जो हम लोग समुद्र से पहला मिलता है, ये पहला बात है कि समुद्र से प्राप्त होता है। दूसरा बात क्या है, इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं ज्यादातर लवण का निर्माण करने में, इसलिए जो है हम लोग इसे हाइड्रोजन कहते हैं। ये 18 हो गया अक्रिय गैस, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन आपका हो गया, 6 आपका पाया जाता है। आपका टोटल यह अक्रिय गैस है क्योंकि यह एक अस्थायी गैस है, इसकी संयोजकता 0 होती है, इसका अष्टक पूरा तरह से फुलफिल होता है, इसी कारण से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, इसी कारण से ये इससे क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। ग्रुप 16 के तत्वों को बोलते हैं चालकोजन, क्या बोलते हैं, चालकोजन बोलते हैं, चालकोजन बोलते हैं ग्रुप 16 के तत्वों को। ये अभी नॉर्मल बस समझिए, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, बस ये समझिए। अब देखिए 7 को उपधातु पाया जाता है ना, 7 उपधातु पाया जाता है, मैंने इससे पहले बताया था कि 7 को क्या होगा आपका उपधातु होगा, कौन कौन है, तो बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, आपका एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। ये आपका 7 को क्या होगा, 7 को आपका बोले तो आपका हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा उपधातु हो जाएगा, 7 क्या हो जाएगा, उपधातु हो जाएगा। ये भी ध्यान देना है कि 7 आपका उपधातु है, कौन कौन है, तो बेरिलियम आपका हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा, एंटीमनी हो जाएगा, टेलुरियम हो जाएगा और पोलोनियम हो जाएगा। टोटल 7 आपका उपधातु पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान देना है। और धातु में बोलेंगे तो कौन सा धातु है जो सबसे मुलायम होती है, तो आपको पता है कि सोडियम धातु जो होती है सबसे मुलायम होती है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिसको चाकू से क्या करते हैं, काट लेते हैं, है ना। अब वह कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में रहती है, कौन सा धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में रहती है, तो पारा है ना, यहाँ आपका पारा है। देखिए पारा यहाँ आपका है ना, पारा यहाँ आपका बनाया गया है ना। ये पारा जो है सामान्य ताप पर क्या होती है, धातु की अवस्था में पाई जाती है, सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है क्या, धातु है, ठीक है। अब देखिए यहाँ सोना है, सोना के पास सबसे ज्यादा आघात वर्णीय तथा तन्य धातु है। सोना जो है ना बहुत ज्यादा आघात वर्णीय तथा तन्य धातु है, यानी कि इसको खींच के हम बहुत लंबा तार बना सकते हैं। और जो आपका सिल्वर जो है ना आपका सिल्वर, ये विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक कौन होता है, सिल्वर होता है। और बताइए तो वह कौन सा अधातु है, वह कौन सा अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है, वह कौन सा अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन। कौन होता है आपका, ब्रोमीन आपको मिलेगा तो यहाँ मिल जाएगा, देखिए ब्रोमीन आपका यहाँ है ना, ब्रोमीन। ये सामान्य ताप पर क्या होती है, अधातु की अवस्था, सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में रहती है क्या, अधातु है क्या, अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव की अवस्था में रहती है, समझ गए। अब देखिए यहाँ सबसे भारी तत्व कौन है, जानते हैं, सबसे भारी तत्व आपका ओस्मियम। ये सबसे ज्यादा भारी तत्व होता है आपका ओस्मियम, सबसे ज्यादा भारी तत्व क्या होता है, ओस्मियम। ओस्मियम जो है ना, ओस्मियम इसे बोलते हैं, ओस्मियम जो है ना, ओस्मियम सबसे भारी तत्व आपका ओस्मियम है। ओस्मियम जो सबसे भारी तत्व है। और सबसे हल्का गैस कौन होगा, सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है ना सबसे हल्का तत्व होता है, हाइड्रोजन आपका क्या, सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होना चाहिए। और सबसे हल्का तत्व कौन हो जाएगा, लिथियम। लिथियम जो ना सबसे हल्का तत्व है, यानी कि तत्व में सबसे हल्का हो जाएगा लिथियम, जो ना सबसे हल्का आपका तत्व आएगा। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और जानते हैं
ग्रुप 1 के तत्व को बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल, क्षारीय धातु बोलते हैं, क्षारीय धातु। इसका जितना यौगिक होता है ना वो क्षार होता है। जैसे कि आपका लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। और ग्रुप 2 के तत्व को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। क्षारीय मृदा धातु लिख सकते हैं आप लोग, क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जितना एलिमेंट होता है ना ये ज्यादातर मृदा में मिलती है, मृदा में मिलती है, यानी कि मिट्टी में मिलती है। इसी कारण से इसे क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। चाहे आपका मैग्नीशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे स्ट्रोंशियम हो, चाहे आपका बेरियम हो, चाहे आपका रेडियम हो, ये जो भी तत्व है आपका कहाँ मिलेगा? आपका बोले तो मिलेगा मृदा में। इसी कारण से हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इस प्रकार से आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट को देखें कि आखिर पीरियोडिक टेबल होती क्या है और किस प्रकार इसको बनाया गया था, किसने बनाया था, और मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को याद भी करवाया। इसलिए जो है आज का यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी हेल्प भी करेगी। तो चलिए आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, बार बार जो है ना इसको बना करके जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को बार बार बना करके प्रैक्टिस करिएगा। कि बार बार बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया ह लीना करम सीज फर, बेमक का सर बड़ा हो गया, बाल गायंती हो गया, काशी जैसन पायब हो गया, बाल गायंती काशी जैसन पायब हो गया। फिर बोले तो नाना पापा आंटी सब बीमार हो लिख सकते हैं। ओ स से ते पो लिख सकते हैं। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लिख सकते हैं। हीलियम नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनोन हो गया, रेडोन हो गया। इस पॉइंट से आप लिख करके इसको बार बार रिवीजन करिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अच्छी तरीके से। उसके बाद हम लोग आपको जब आएंगे तो अगला में बता देंगे डी ब्लॉक। उसके बाद आप लोग हो जाएगा, उसके बाद आप लोग कोई पीरियोडिक टेबल को खुद से बना सकते हैं। खुद बना लीजिएगा, तुरंत, थोड़ा भी समय नहीं लगेगा और बना लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को अच्छे तरीके से लिख करके इसको बार बार याद करें और ध्यान दें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।